भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो उसको पढ़ाने के लिए कि वो हमारा बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी वो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई लिखाई की ओर लगेगा और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई में आगे भी बढ़ेगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा आप अपनी मनोकामना क्या है गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। क्या गुरुदेव की कथा चल रही थी? आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी, ठीक। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल, सबसे पहली बात आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक। वो भी कितनी काली तिल? 3। और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक। ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। तो अब खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है, जिसमें जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चों के लिए। तो जितनी भी माताएं अपने बच्चों के लिए कैसे उपाय करेंगी, सबसे पहले उपाय के लिए आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपके घर में सबसे पहले माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति घर में लाना है और हमको घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, स्थान देने के बाद केवल और केवल एक काम करना है। शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वो लाल फूल जो है वो क्या करना है, माता को अर्पित करना है। और माता को अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे औषधि का रूप ले लिया, औषधि का रूप लेने के बाद शाम के वक्त जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को अच्छे तरीके से सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो वो लाल फूल है वो अपने बच्चे के माथे पे जो आपने चढ़ाया है, जो औषधि के रूप में मांगा, वो अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आप फेर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीना लगेगा। इतने के बीच आपका जो बच्चा है वो आराम से पढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल उसका जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर लगेगा। ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किधर, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता होती कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा। आप खुद देखते होगे कि कैसे चमत्कार हो रहा है और आपका जो बच्चा है वो अपने आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लगेगा।